हेलो फ्रेंड्स, मैं आदि सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि बी मैथ्स में। आइए, आज का टॉपिक मैं डेसिमल लेके आया हूं पढ़ाने के लिए। बेसिक कंसेप्ट के साथ बढ़ाऊंगा। डेसिमल क्या है? देखिए, डेसिमल जानने से पहले कुछ बात बता दें, जरूरी बात है कि वह नंबर जो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट के कॉम्बिनेशन से बनता हो, उसी को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि अ डेसिमल इज अ नंबर, एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। वो भी क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ, रखता है, क्या रखता है? अ होल, एक होल नंबर को, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, और एक फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है। देखिए, ये देखिए 1, ये क्या है? एक होल नंबर है। ये 1/2 हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसी को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। 1:5, 1.5। इसी को हम लोग, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल, डेसिमल, ये डेसिमल से बिफोर होल नंबर, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इज मीन्स, इसको कह सकते हैं कि ये जो मेरा 0.5 है, 0.5, ये 5 को लिख सकते हैं 5/10 आफ्टर द पॉइंट डेसिमल। डेसिमल के बाद वाले नंबर को, ये जो डेसिमल के बाद है 5, इस 5 को 5/10 लिखते हैं। यही है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। यही है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। आइए और भी आगे देखते हैं। देखिए उसके ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए। 1.4, 1.4, 2.14, 3.14, 12.132 ऑन सो ऑन। देखिए इस पार्ट में ये जो 1.4 है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो है हमारा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट क्यों है, कैसे है फ्रैक्शनल पार्ट, वो देखिए। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या है? 4/10 है। मतलब वह नंबर जिसके डिनोमिनेटर में, वह नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स हो, 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स हो, वो हमारे क्या, वो किस चीज़ में काउंट हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट में हो जाएगा। ये डेसिमल पार्ट में काउंट आएगा। इसी को हम लोग कहेंगे डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, यही हमारा डेसिमल पार्ट है 4। और ये इधर 1, ये हमारा क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये हमारा क्या हो जाएगा? डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ये होल नंबर। ठीक इसमें भी डेसिमल पार्ट, डेसिमल पॉइंट, ये होल नंबर, इसमें भी और ये भी। अब इसमें क्या है कि देखिए हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3 पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है 3.114। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसको कैसे रीड करेंगे? क्या पढ़ा जाता है? तो रीड एज क्या पढ़ेंगे? ये होल नंबर वाले को तो जैसे होल नंबर को पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे 3। ये डेसिमल पॉइंट को या तो पॉइंट पढ़ेंगे या डेसिमल पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे या फिर डेसिमल पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो नंबर है उसको सेपरेटली रीड करेंगे। 114, 114, इसको क्या पढ़ेंगे? 114। देखिए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3.114 को 3 या तो पॉइंट पढ़िए या डेसिमल पढ़िए 114। इसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे? क्या है? 12.1732, इसको क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? 12, 12.1732,
1.732। इसको सेपरेटली हम लोग ये रीड करते हैं, इस नंबर को ये रीड करेंगे इस तरह से, इसको भी 2.14, इस तरह 1.4, इसी तरह हम लोग डेसिमल का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसी तरह इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए डेसिमल के लिए प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उसके प्लेस वैल्यू को देखते हैं। जैसे है 14.173, 24.17, 7.1, ये हमारे नंबर्स हैं। अब इसके प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाले के लिए, तो जो लेफ्ट साइड है डेसिमल पॉइंट से, किधर किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड किसके, डेसिमल पॉइंट के, ये हमारा क्या है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। और उसके बाद वाला जो नंबर है मतलब राइट साइड, राइट साइड। अब राइट साइड वाला जो नंबर होगा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जो नंबर होगा, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में काउंट करते हैं। उसको लिखेंगे जैसे 1 डिजिट है तो पार्ट राइट साइड वाले को 10th, 10th कहने का मतलब हो गया 1/10। और इधर जो है वो तो होल नंबर को जैसे रीड करते आए हैं उस तरह से रीड करेंगे, रीड एज 7, जो पहले पढ़ाए हैं उसी तरह से। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, 7.1। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 7 का क्या हो जाएगा, 7 × 1, ये क्योंकि वंस प्लेस पे है। उसके बाद क्या है, डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट का डेसिमल रह गया। और उसके बाद वाला राइट साइड जो नंबर है उसको क्या लिखेंगे, 1/10। डैट मीन्स 1/10 को ही ना लिखते हैं 0.1, वही ना लिखते हैं जी। देखिए तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया हमारे इस नंबर का, 7 + 1/10, ये हो गया हमारा इसका प्लेस वैल्यू। अब इसी तरह से ये जो नंबर है हमारा 24.17, इसका प्लेस वैल्यू। अब इसमें क्या है, देखिए होल नंबर में 2 डिजिट है, तो जैसे बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं तो 2 4 को क्या पढ़ेंगे, 24 पॉइंट है तो पॉइंट, या फिर डेसिमल। और ये 17 अभी पढ़ाया है, 17 क्लियर। अब देखिए ये जो 17 है इसको कैसे लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 के लिए तो 20, 4 के लिए +4 प्लस, अभी मैंने बताया था ये 1 था तो 10th, 2 डिजिट है इसमें तो इसको 100th, यहाँ 3 डिजिट है तो 10th, 100th, 1000th, इस तरह से इसको रीड करते हैं। अब देखिए ये उसका प्लेस वैल्यू होता है। अब 1 के लिए क्या हो गया यहाँ 1/10, 7 के लिए क्या हो गया 7/100, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहलाता है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है तो ये देखिए प्लेस वैल्यू इसमें क्या हो गया, 1 का 10th, 7 का क्या हो गया 100th, और इधर ये क्या हो गया 4 के लिए 1s, 2 के लिए क्या हो गया 10s। ये हमारा क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। देखिए उसके आगे का एग्जांपल देखिए, ये जो है 327.154, इसको क्या पढ़ेंगे 327, इसको क्या पढ़ेंगे 327.154, इसको क्या पढ़ेंगे 327.154। और एक दूसरे तरह से भी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के तरफ पे देखिए, इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे लिखते हैं, 327, डेसिमल पार्ट के बाद वाले को 1 को क्या लिखेंगे 1/10,
10, 5 को 5/100, 4 को 4/1000। इसी को वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं नंबर में। तो देखिए क्या लिखेंगे, 300 प्लेस वैल्यू हो गया इसका, 20, 2 10s, 7 1s, इसमें 1/10, 500th, 4000th, 4000th। ये इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आगे आए देखते हैं इसके टाइप्स को। टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर के टाइप्स में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन के बारे में, लाइक डेसिमल। दूसरा फिर जानेंगे अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। अब ये लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होगा, देखिए लाइक डेसिमल क्या होगा, इसके एग्जांपल से देख लीजिए। 1.7, 21.7, 314, 1, ये हो गए इसके लाइक एग्जांपल्स, लाइक डेसिमल्स। और अनलाइक डेसिमल 1 2, 1.2, 7.102, ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स। अब आइए पहले जानते हैं कि लाइक डेसिमल होता क्या है। तो देखिए लाइक डेसिमल में क्या होगा, लाइक मतलब वर्ड से ही क्लियर है कि एक जैसा, लाइक मतलब एक जैसा, मतलब डेसिमल पार्ट क्या होगा, वैसा नंबर्स, इसका डेसिमल पार्ट क्या होना चाहिए, डेसिमल पार्ट सेम होना चाहिए। डेसिमल पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अनलाइक में क्या होगा, डिफरेंट डेसिमल पार्ट, डिफरेंट डेसिमल पार्ट। डिफरेंट डेसिमल पार्ट कहने का मतलब कि देख लीजिए यहाँ एग्जांपल देख लीजिए कि 1.7 डेसिमल का पार्ट, डेसिमल पार्ट डेसिमल के बाद वाला एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। होल नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, होल नंबर में किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं। अब अनलाइक डेसिमल में क्या होगा कि डेसिमल के बाद वाला टर्म, डेसिमल के बाद वाला टर्म चेंज होता रहेगा। जैसे इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, 3 डिजिट जो है। इसी तरह से क्या हो गया कि अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, डेसिमल पार्ट डिफरेंट डिफरेंट। यही हो गया हमारा लाइक डेसिमल और यही हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल। आइए देखते हैं आगे कन्वर्सन। देखिए कन्वर्ट अ डेसिमल, convert into decimal with denominator 10 and multiples of 10। कन्वर्ट करना है डेसिमल में जब क्या हो कि डिनोमिनेटर क्या हो उसका 10 हो या फिर उसके मल्टीपल्स ऑफ 10 हो। जैसे देखिए 24/10, 731/100, 12/10, 516/1000। ये सभी क्या है, इन सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, या तो 10 है या फिर उसके मल्टीपल में है, 10 है या फिर उसके मल्टीपल में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जो नंबर है उसको हम लोग न्यूमरेटर में उस नंबर को ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया मैंने 24। अब उसके डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो जितना जीरो का संख्या होगा, जैसे 1 0 है तो इधर से राइट से गिनकर 1 से गिनकर 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल। अब यहाँ क्या है 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, जो न्यूमरेटर में है वो लिख दिया। इधर से 2 डिजिट 1 2 काउंट करके डेसिमल प्लेस कर दिए। इस तरह से 12 है, इसको भी लिख दिया न्यूमरेटर को। अब नीचे में 1 0 है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दिए। इसमें क्या है 516, नीचे में 3 डिजिट 0 है तो न्यूमरेटर को लिख दिए, जितना जीरो है उतना अंक के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे। तो 1 2 3 डेसिमल, होल नंबर में नहीं कुछ है मतलब 0 है, तो इसको 0.5616 भी लिख सकते हैं, इसी को 0.516 भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
इसी तरह से अब देखिए कहीं पे रहेगा 1/1000, इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो देखिए कि मैंने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर में जीरो का संख्या होगा उतना डिजिट के बाद पड़ेगा 1 से काउंट करके। तो यहाँ तो जो 1 न्यूमरेटर में है वो मैंने पहले लिख दिया। अब तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, 3 जीरो है। देखिए ये 1, तो ये 1 तो लिख दिया, 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो हमको 3 डिजिट बनाना होगा, तो 1 लिख दिया, 1 0 2 0 3 0। अब 3 डिजिट तो बन गया क्योंकि यहाँ से एक डिजिट ले लिए, 1 2 3, यहाँ डेसिमल प्लेस कर दिए, हो गया इसका डेसिमल में कन्वर्ट। इसी तरह 2/100, तो डेसिमल के ऊपर तो एक ही नंबर है इन्वर्टर में मेरा, मैंने 2 लिखा। अब हमारे पास नीचे तो 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट के बाद देंगे तो 1 जीरो प्लेस करेंगे। अब देखिए 2 डिजिट बन गया डेसिमल के बाद, 2 नंबर बन गया, अब डेसिमल प्लेस कर देंगे। जीरो लिखे फिर भी, नहीं लिखे फिर भी, 0.02 दोनों क्या होगा हमारा, सेम होगा। ये कन्वर्शन हो गया आपका। अब आगे इसका एडिशंस देखते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे, देखिए एडिशन इसमें 2 तरह से होगा। क्या करेंगे कि 2 तरह का जानेंगे। पहला जानेंगे जब लाइक डेसिमल होगा तब, फॉर लाइक डेसिमल, और सेकेंडरी दूसरा जानेंगे अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए लाइक डेसिमल में तो जानते हैं कि जिसका डेसिमल पार्ट क्या हो, सेम हो, डेसिमल पार्ट सेम हो। 2.14 प्लस 3.16 प्लस 1.23, ये हमारा क्या है, लाइक डेसिमल है। कैसे हो गया भाई लाइक डेसिमल, क्योंकि डेसिमल पार्ट इसका क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल पार्ट। अब ऐड कर देते हैं, 3 6 9 और 4 13, 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5, डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट। अब होल नंबर को 1 3 4 2 6 आसानी से इसे ऐड कर लिए। इसी तरह 1.24 प्लस 0.13 प्लस 1.73, इसको ऐड करेंगे तो सारा जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, जैसे 1.24 0.13 1.73 ऐड कर देंगे, 3 3 6 4 10 0 1 7 3 10 11 1.11213, मतलब 3.10 इसका। अब अनलाइक डेसिमल में क्या होगा कि देखिए 1.24 ऐड करना है किसके साथ, 3.1 प्लस 2.003, इसको ऐड करना है। इसमें क्या है कि देखिए डेसिमल पार्ट अलग अलग है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में। अब लाइक डेसिमल में भैया कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो डेसिमल के बाद सबसे बड़ा पार्ट हो। तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 डिजिट वाले को में चेंज कर लेंगे। तो 1.24 तो है, अगर हम 1 0 इसमें लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो इसमें क्या करेंगे कि डेसिमल पार्ट में अपने मन से 0 हम लोग ऐड कर देते हैं, इसमें कर दिए। फिर 3.1 पर 1 डिजिट है, इसमें 2 जीरो करना होगा। फिर इसमें देखिए 2.003, अब ये सभी क्या हो गए हमारे, लाइक डेसिमल बन गए, 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1.240 3.100, ये क्या है 2.003, ऐड कर दिए। देखिए 3 4 3.6, ये हमारा क्या हो गया, लाइक डेसिमल बनाने के बाद इसका अनलाइक डेसिमल वाले नंबर का एडिशन हो गया। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। इसी तरह सब्सट्रैक्शन देखिए, जैसे 1.45 इसको सब्सट्रैक्ट करना फ्रॉम 13.17, इसको क्या करेंगे, आसानी से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, 32.17 1.45, क्योंकि ये लाइक डेसिमल में है। क्या है, लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि देख लीजिए 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2, ये कितना हो गया, कैरी दे देगा इधर, कितना हो गया 11, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, डेसिमल है तो डेसिमल 1 0 गया 1 2, तो 30.72, ये हमारा क्या था, लाइक डेसिमल में था।
किस में था, लाइक डेसिमल में। अब हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक डेसिमल में देखते हैं। अनलाइक डेसिमल में देखिए 3.14 फ्रॉम 9.1, 9.1 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें क्या है, मेरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 3.14 फ्रॉम 9.10 लिख सकते हैं, 10 लगा देंगे हम, 10 क्योंकि 2 डिजिट है इधर। अब करना है सब्सट्रैक्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, 9.10 माइनस 3.14, इसको अब माइनस कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह हो गया लाइक डेसिमल के जैसे, तो 9.10 3.14 कैरी दे 6, ये क्या बोलेगा 0 9, 9 में से 1 गया तो क्या होगा 8, ये क्या होगा 8 में से 3 गया तो 5, ये हमारा क्या बन गया, अब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और ये किस टाइप में था अभी, अनलाइक में, अनलाइक डेसिमल, ये अनलाइक डेसिमल था। इसको हमने पहले क्या किया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर उसका सब्सट्रैक्शन किया जैसे करते हैं नॉर्मली। आइए अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमको क्या देखना है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे 1.4 मल्टीप्लाई 0.1 से कर रहे हैं, तो इसमें आसानी से क्या करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.4 है मल्टीप्लाई 0.1, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4 1, इधर 0 से करते हैं तो 0 0 4 1 0। अब हमको देखना ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट्स कितना है। इसमें एक है, इसमें एक है, मतलब टोटल कितना हो गया 2। इसमें हम काउंट कर लेंगे, ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आया, प्रोडक्ट आया है, इसमें वंस के तरफ से वंस टेंस 2 डिजिट लेना है, क्योंकि 2 नंबर है डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल प्लेस का, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0.14, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 0.14। इसी तरह से 1.3 मल्टीप्लाई 2.14, इसको भी सेम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.14 है, 1.3 है, मल्टीप्लाई मैंने कर देखा। देखिए 4 3 जा 12 2 1 3 1 जा 3 4 3 2 जा 6 4 1 2 2 8 7 2। अब क्या कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट्स को काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, टोटल कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे, इधर से वंस टेंस 100 3 डिजिट के बाद बैठा दिया डेसिमल, हो गया इसका प्रोडक्ट हमारा 2.782। तो नंबर ऑफ डेसिमल्स पार्ट को काउंट करके करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट्स को काउंट करके। उसी तरह देखिए 1.4 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 1.11। अब इतना बड़ा ये नंबर है मेरा, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे अपने को। अब देखिए तो क्या है, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.4 मल्टीप्लाई 2.3, इसको मल्टीप्लाई कर ले जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 2 1 3 1 जा 3 और 1 4 4 2 जा 8 2 2 8 4 12 2 1 3, कितना है टोटल डेसिमल पार्ट 2, एक इसका और एक इसका, टोटल काउंट करके यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे कि 3.22 को हम 1.11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उसका भी तो मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए कर लीजिए 2 2 3 2 2 3, इसका भी 2 2 3 कर दिया, 2 4 4 3 7 3 2 5 3। अब इसमें टोटल डेसिमल पार्ट कितना, तो देखिए 2 इसमें टोटल कितना हुआ, तो 4, 1 2 3 4 गिन के प्लेस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट करेंगे वो इतना आएगा 35742। अगर डेसिमल नहीं रहेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब इसमें देख लीजिए कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट हुआ 4, कितना हुआ 4। उस 4 अंक काउंट करके 1 2 3 4 यहाँ प्लेस कर दिए डेसिमल, हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आगे डिवाइड देखते हैं। आइए डेसिमल का डिवाइड देखिए, डिवाइड कैसे करते हैं आप। जैसे 24 6 को डिवाइड देना है, 2.46 को 3 से डिवाइड देना है हमको नॉर्मली, तो हम 3 से डिवाइड दे रहे हैं। देखिए दे देते जैसे नॉर्मल डिवाइड देते हैं। 24.6 3 8 जा 24 लगा दिया मैंने, पॉइंट है तो पॉइंट दिया, 6 आगे का नंबर उतारा, 3 2 जा 6
कट गया। सिंपली इसका आंसर क्या हो गया 8.2। ये तो आसान वाला था, तो डिवाइड कर दिया, पूरी तरह से कट गया। अगर इसी में डिवाइड करने के लिए क्या था 2.4 है, इसको डिवाइड करना है 1.2 से, 1.2 से, तब इसको क्या करेंगे कि डेसिमल पार्ट वाला जो है ये 2.4 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं 1/1.2। अब क्या करेंगे पॉइंट पॉइंट कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड सेम है। अब देखिए 12 1 जा 12 2 जा 24 2। अच्छा, ये जानने से पहले हम लोग जानते हैं, अब ये कन्वर्सन देख लिए कैंसिल जो किए हैं, क्योंकि डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद सेम नंबर है। इससे हम आप लोग सब इससे पहले जान लीजिए कि ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। इसका यहाँ पे हम लोग बताते हैं आपको कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन या फिर रिमूविंग ऑफ डेसिमल। देख लीजिए, रिमूविंग ऑफ डेसिमल, रिमूविंग ऑफ डेसिमल मतलब डेसिमल को कैसे हटाते हैं। देखिए क्या लिखा है 2.4 रिमूव करना है डेसिमल को इसमें से, मतलब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट में। तो 2.4 है, इसको क्या करेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे, मतलब डेसिमल को मैंने उड़ाया बाय डेसिमल, जहाँ से उड़ा था डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा नीचे काउंट कर उतना जीरो दे देंगे। एक नंबर था तो 1 पर एक जीरो। अगर जैसे 2.14 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे में 1 पर 2 जीरो। इसी तरह से यहाँ पे रहेगा 13.174। डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट 3, तो हटाएंगे तो देखिए 13174 डेसिमल रिमूव किए, कितना डिजिट है 3 डिजिट है तो 3 जीरो। ठीक, यही हो गया हमारा रिमूविंग ऑफ डेसिमल, यही है रिमूविंग ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पर मैंने वही किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसका डेसिमल रिमूव किया तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई 10 ऊपर, क्योंकि एक था, इसका हटाए ऊपर का तो नीचे मल्टीप्लाई 1 जीरो डेसिमल के बाद ये वापस कट गया आपस में, इसलिए ये मेरा 24/12 के फॉर्म में आया, जो सिंपलेस्ट 2 आ गया। तो आप ये समझ गए होंगे रिमूविंग ऑफ डेसिमल, कैसे डेसिमल को रिमूव करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल फॉर्म में, और भी इसे देखते हैं। राइट इन डेसिमल फॉर्म, राइट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो वो देखिए। डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड देना है, मतलब 24/7, 7 से डिवाइड दीजिए। देखिए डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, 7 से डिवाइड दे रहे हैं 24 में, क्या डिवाइड लगाएंगे 7 से पूरी तरह लगेगा, नहीं लगेगा, 7 3 जा 21, क्या आ गया यहाँ 3 कैंसिल। अब हम लोग डेसिमल देंगे, डेसिमल देंगे, एक जीरो अपने आप प्लेस करेंगे खुद ब खुद, डेसिमल लगाएंगे एक जीरो उधर जाएगा। अब क्या करेंगे 7 से लगाएंगे, 7 4 जा 28, फिर लग गया, फिर नहीं लगा, फिर एक ज़ीरो देंगे अपने मन से, फिर 7 से लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6 कैंसिल, फिर एक ज़ीरो, 7 7 7 8 56। इसी तरह से ये हमारा क्या होगा डिवीज़न चलता रहेगा। तो लेकिन हम लोग डेसिमल में अधिकतर ज़्यादातर क्या होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक या फिर 3 डिजिट तक ही लिखते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 2 डिजिट के बाद लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं 3.428 चलता रहेगा। अगर और निकालना है आगे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जितने डिजिट तक आएगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।